एक ऐसे नबी जिनको अल्लाह पाक ने मुर्दों को जिंदा करने की ताकत अता फरमाई और अल्लाह पाक ने इनको बहुत से मौजज़ात अता फरमाए, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं आदिल वॉइस पर क़ससुल अंबिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबुव्वत और मौजज़ात का ऐलान करते हुए ये इरशाद फरमाया, जिसको कुरान मजीद की सूरह आले इमरान में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है। इसका तर्जुमा है, और रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ ये फरमाता हुआ कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूं तुम्हारे रब की तरफ से, कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की सी मूरत बनाता हूं, फिर उसमें फूंक मारता हूं तो वो फौरन परिंदा हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, और मैं शिफा देता हूं पैदाइशी अंधे और सफेद दाग वालों को, और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं अल्लाह के हुक्म से, और तुम्हें बताता हूं जो तुम खाते और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो। बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। दोस्तों, इस तकरीर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 4 मौजज़ात का ऐलान फरमाया। पहला, मिट्टी से परिंदे बनाकर इनमें फूंक मारकर इनको उड़ा देना। दूसरा, पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को शिफा देना। तीसरा, मुर्दों को जिंदा करना। और चौथा, और जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा है उसकी खबर देना। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक मौजज़ा ये अता फरमाया था कि वो मिट्टी से परिंदा बनाकर उड़ा देते थे। चुनांचे जब बनी इसराइल ने यह मौजज़ा तलब किया कि आप मिट्टी का एक परिंदा बनाकर उड़ा दें, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के चमगादड़ बनाकर इनको हवा में उड़ा दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए मुंतखब फरमाया कि परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीब-ओ-गरीब यही परिंदा है, क्योंकि इसके इंसान की तरह दांत होते हैं और ये आदमी की तरह हंसता भी है, और ये बगैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है, और ये परिंदा जानवरों की तरह बच्चा पैदा करता है और अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है, जबकि बाकी परिंदे अंडा देते हैं। दोस्तों, रिवायत है कि जब बनी इसराइल इन चमगादड़ों को देखते रहते तब ये चमगादड़ उड़ते रहते थे, और जब उनकी नजरों से ओझल हो जाते तो गिरकर मर जाते थे। दूसरा मौजज़ा था पैदाइशी अंधों को शिफा देने का। रिवायत है कि एक दिन में 50 अंधों और कोढ़ियों को आपकी दुआ से इस शर्त पर शिफा हासिल हुआ करती थी कि वो ईमान लाएंगे। और तीसरा मौजज़ा था मुर्दों को जिंदा करना। चुनांचे रिवायत है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया। पहले आजर, जो कि आपके दोस्त थे, दूसरी एक बुढ़िया के लड़के को, और तीसरा उश्र वसूल करने वाली की लड़की को, और चौथा हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। दोस्तों, अब आपको बताते हैं ये आजर कौन थे। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस दोस्त थे। जब इनका इंतकाल होने लगा तो इनकी बहन ने आपके पास कासिद भेजा कि आपके दोस्त की बहुत तबीयत खराब है और वो मरने वाला है। उस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मसाफत पर थे, यानी कि उनको वहां पहुंचने में 3 दिन का वक्त लगता। आजर के इंतकाल व दफन के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और आजर की कब्र के पास तशरीफ ले गए और आजर को पुकारा तो वो जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए, और उसके बाद वो कई साल तक जिंदा रहे और उनके उसके बाद औलादें भी हुई। दूसरा एक बुढ़िया का बेटा था। जब ये मर गया था और लोग इसका जनाजा उठाकर इसे दफन करने के लिए ले जा रहे थे, अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो वह आपकी दुआ से जिंदा होकर जनाजे से उठ बैठा और कपड़ा पहनकर अपने जनाजे की चरपाई उठाए हुए अपने घर आया और कई सालों तक जिंदा रहा और उसकी औलादें भी हुई। उसके बाद आशिर की एक बेटी, एक चुंगी वसूल करने वाली की लड़की मर गई थी। उसकी मौत के एक दिन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से जिंदा हो गई और उसके बाद बहुत दिनों तक जिंदा रही और उसके कई बच्चे भी हुए। उसके बाद हजरत साम बिन नूह। दोस्तों, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन तीनों मुर्दों को, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया, उनको जिंदा फरमाया, तो बनी इसराइल के शरीरों ने कहा कि ये तीनों दर हकीकत मरे हुए नहीं थे, बल्कि इन तीनों पर सख्ता तारी था, इसलिए वो होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके हमें दिखाइए। तो आपने फरमाया कि हजरत साम बिन नूह को वफात पाए हुए 4000 साल गुजर चुके हैं। तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मैं उनको खुदा के हुक्म से जिंदा कर देता हूं। तो आपने उनके कब्र के पास जाकर इसमें आजम पढ़ा तो फौरन ही हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराए हुए पूछा कि कयामत कायम हो गई। फिर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया।
दोस्तों, एक मौजज़ा ये है जिसके बारे में हदीस शरीफ में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो कुछ खाते और जो कुछ घरों में छिपा कर रखते वो सब बता दिया करते थे। जब वालिदैन ने बच्चों से पूछा कि तुम्हें इन बातों की कैसे खबर होती है, तो बच्चों ने बता दिया कि हमको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बता देते हैं। ये सुनकर माँ बाप ने बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया और कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह जादूगर हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती के अंदर दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। आपने पूछा कि घर में कौन है, तो उन नालायकों ने कहा कि घर में सूअर बंद हैं। तो आपने फरमाया कि अच्छा, सूअर ही होंगे। चुनाचे लोगों ने इसके बाद मकान का दरवाजा खोला तो मकान में से सूअर ही निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गैज़ व ग़ज़ब में भरकर आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत बीबी मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गईं। इस तरह आप शरीरों के शर से महफूज रहे। अल्लाह पाक ने अपने हर नबी को कुछ न कुछ मौजज़ात अता फरमाए। अगर आप चाहते हैं आगे भी हम अपनी इन्हीं वीडियोस का सिलसिला जारी रखें तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।